हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 26 और इस लेसन में हम सीखेंगे इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन तो दोस्तों इनलाइन फंक्शन यानी कि फंक्शन जो है वो फंक्शन की तरह वर्क नहीं करता है यदि वो फंक्शन छोटा हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ void डिस्प्ले, ओके, एंड उसके अंदर लाइन डिस्प्ले करता हूँ मैं, ओके, सी आउट एंड स्टार। ओके, तो ये फंक्शन जो है बहुत ही छोटा फंक्शन है। ओके, और दोस्तों फंक्शन के लिए अलग से मेमोरी अलोकेट की जाती है। ओके, यदि हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के लिए भी मेमोरी अलोकेट होती है, फंक्शन के लिए भी मेमोरी अलोकेट होती है। तो अलग से मेमोरी अलोकेट ना हो इसके लिए यदि आपका फंक्शन छोटा हो बहुत तो इसको इनलाइन फंक्शन बना दें। तो इनलाइन बनाने के लिए आपको लिखना होगा सिर्फ इनलाइन कीवर्ड। ओके, इन लाइन कीवर्ड यानी कि जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया यहाँ से, ओके, 4 या 5 बार फंक्शन कॉल करता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट। ओके, तो देखिए 6 बार मैंने फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 6 बार लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ओके, यहाँ पर स्लैश एन रखना पड़ेगा लाइन लास्ट में, एंड एल। ओके, देखिए 6 बार लाइन डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ लाइन ही डिस्प्ले करनी है। ओके, तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया है। तो यदि ये फंक्शन इनलाइन फंक्शन होगा तो क्या होगा कि इसका जो कोड है इनलाइन फंक्शन का कोड सी आउट एंड स्टार, तो वो कोड यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। ओके, कंपाइल टाइम जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये जो लाइन वाला कोड है, ओके, वो यहाँ पर रिप्लेस होगा। यहाँ पर डिस्प्ले की जगह पर क्या आ जाएगा, फिर सी आउट एंड स्टार आ जाएगा। ओके, जो हमने ऊपर लाइन लिखी ना फंक्शन के अंदर, तो वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। तो इसे बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। ओके, फंक्शन यदि बहुत छोटा हो और आपको फंक्शन बनाना है, छोटा फंक्शन है फिर भी आपको बनाना है, तो आप इनलाइन फंक्शन बना सकते हो। ओके, उसके लिए सिर्फ आपको एक कीवर्ड लिखना होगा फंक्शन के आगे, इनलाइन। अब फंक्शन को इनलाइन बनाना है या नहीं बनाना है वो C++ के ऊपर डिपेंड है। ओके, इसके कंपाइलर पर डिपेंड है। यदि इसमें बहुत ही बड़ा कोड आपने लिख दिया, फंक्शन इनलाइन फंक्शन बनाया, पर आपने बहुत ज़्यादा कोडिंग इसमें कर दिया है, ओके, तो हो सकता है कि ये इनलाइन की तरह वर्क ना करे। ओके, तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पर से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर ये स्टेटमेंट उसके रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिप्लेस हो जाएगा सी आउट, जब भी हम कंपाइल करते हैं तब। तो ये सब प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, तो दोस्तों इनलाइन फंक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो यहाँ पर ये पूरा होता है। ओके, तो इनलाइन फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन के आगे आपको सिर्फ इनलाइन लिख देना है। यदि फंक्शन बहुत छोटा है तो जहाँ से फंक्शन कॉल किया है वहाँ पर उसके सभी स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, तो रिप्लेस होने से बेनिफिट क्या होगा कि फंक्शन के लिए अलग से मेमोरी अलोकेट नहीं की जाएगी। ओके, तो मेमोरी उतनी सेव होती है। तो यही फंडा है इसका इनलाइन फंक्शन का। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।